Good morning everyone. Welcome to my channel. Myself Shreya. Okay. जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको देखकर तो आइडिया लग ही गया होगा दैट कि हम बात क्या करने वाले हैं। ओके। आपको एक चीज़ तो पता चली ही होगी कि हमारा यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम है वो क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है कुछ मंथ के लिए। और तो हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है, एक हमारा प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। राइट। एक चीज़ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि मैं ये स्टार्ट क्यों कर रही हूँ। ओके। जैसा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह मैं भी बात करूँगी, बिकॉज़ मैं भी एक बहुत नॉर्मल एस्पिरेंट हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरी जो पढ़ाई है ना, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो गई थी। थोड़े टाइम का मतलब जैसे 4 से 5 महीने बोल सकते हो। ये थोड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइम है जब आप इस एग्ज़ाम को ध्यान प्रिपेयर कर रहे हो। इस एग्ज़ाम का जब आपने एक टारगेट लेकर के रखा है, तो जब भी मेरी पढ़ाई में एक इतना लंबा ब्रेक आ गया है, तो उसकी वजह से जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती हूँ। मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, उसके बाद फिर से ब्रेक आ जाएगा। इस ब्रेक की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लगता है अरे कैसे होगा, धीरे धीरे टाइम भी निकलता जा रहा है, एज भी निकलती जा रही है। राइट। हम लोगों में से बहुतों की ये प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं है अभी अपने पास। तो बाई गॉड ग्रेस और कुछ चीज़ें थी, आपको भी बहुत अच्छे से पता है किन किन सिचुएशन से हमारा जो एग्ज़ाम है, किन किन लाइक कौन कैसे कैसे सिचुएशन हुई हमारे साथ। ठीक, आरओ का एग्ज़ाम में क्या हुआ, प्लस और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम एक पोस्टपोन हो गया है। जब पोस्टपोन हो गया है तो खैर टाइम मिल गया है, लेकिन इतना आपको भी पता है कि टाइम वाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इस पढ़ाई में, जितना पढ़िए उतना ही कम है। रिजल्ट देख करके अभी तो आपने देखा भी कि यूपीएससी का रिजल्ट आया और फिर यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया। इसमें आपको देखकर तो आइडिया तो लग ही गया होगा कि भैया कोई टाइम वाइम नहीं है, और जितनी पढ़ाई हम कर रहे हैं ना वो बहुत ही कम है। ठीक। हमको अपनी पढ़ाई को और आगे के लेवल पर लेकर के जाना है। तो मेरा जो है, मेरा मेन फोकस अभी क्या है कि मैं अलॉन्ग विद, मतलब मैं अपने मेंस के साथ साथ मैं अपना पीटी कैसे क्लियर करूँगी। ठीक है। मेंस के साथ हालांकि प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई अलग नहीं होती है, दोनों की साथ साथ चलती है। लेकिन अभी क्या है कि मैं ऐसा करके कई बार से देख रही हूँ कि मतलब 1 से 2 बार 3 बार हो चुका, मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। ठीक। जब अच्छा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है तो आप मेंस कहाँ से लिखोगे। तो मैंने अब की बार ये चीज़ किया है कि मैं प्री जैसे अपना जो मेंस पढ़ रही हूँ तो पढ़ ही रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जो चीज़ है, ये जो प्रीलिम्स है, इसको कैसे क्वालिफाई करूँगी। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं खुद से चीटिंग ना करूँ। ये होता है ना कि अरे कल पढ़ लेंगे, आज मन नहीं कर रहा है, आज थक गए हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये सबके अंदर है। ठीक है। मोस्टली मोस्टली जो 80% जनता है ना पढ़ाई कर रही है, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे फिर आपके हमारे अयोध्या में हो, या फिर अकबरपुर, जो जो लोग बेसिकली अकबर, जो लोग अम्बेडकर नगर से होंगे उनको पता होगा कि ये कहाँ पर है। ठीक है। तो मोस्टली हम लोगों का यही रहता है, ये कल कल कल, तो इस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ, ये कल वाली चीज़ से। आपको पता ही है कि कल कभी नहीं आता है। ट्रस्ट मी, हम रोज़ रोज़ डिले जो करते जाते हैं ना, ये हमारे लिए बैकफायर करता है। जब वो प्रीलिम्स आता है ना, 1 महीने बचता है, तब हमको टेंशन होने लगती है। फिर हम अलग अलग रिसोर्सेज की तरफ भागते हैं, फिर मैराथन क्लासेस देखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये टीचर आएगा हमको बताएगा माय डियर फ्रेंड, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ना, जो ये चीज़ें हैं, जो ये घबराहट है, परेशानी है, ये चीज़ हमको उस टाइम पर ना आए। हमारा एक में जो हमारा माइंड है वो एकदम काम रहे, ताकि हम अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाली हूँ, जब फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो क्यों ना ये चीज़ आपके साथ शेयर किया जाए। जब मैं लोगों के साथ, जब लोग मुझे देखेंगे तो शायद मैं अपने आप से, मैं इंसान खुद से तो लाइक लाइक हम लोग बहानेबाजियाँ कर सकते हैं, बट अगर हम अपना टारगेट लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो एक जैसे कि अरे मैंने नहीं किया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा और अंतर आ जाता है। नहीं नहीं, हमको ये चीज़ करना है, अदरवाइज़ मैं अपनी बातों पे, जो मैं बात कर रही हूँ उस पर ही स्टेबल नहीं हूँ, उस पर भी खरी नहीं उतर रही हूँ, तो मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। राइट। तो मैंने क्या किया कि मैं डेली डेली टारगेट लेने वाली हूँ। लगभग मैं अपना
पूरा ये जो प्रीलिम्स है ना, मैं प्रीलिम्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो लगभग मैं क्या करने वाली हूँ, ये पूरा 70 to 80 डेज़ में ये कवर करूँगी। 70 to 80 डेज़ में मुझे ये पूरा अपना सिलेबस ख़त्म करना है। किसका? सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का। अच्छा, जो हम मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो तो करूँगी, लेकिन पीटी के लिए मैं अलग से टाइम निकाल रही हूँ। वो बहुत अल्ट्रा लेवल के स्टूडेंट होते हैं भैया कि जो एक साथ में पढ़ाई कर लेते हैं, निकल भी जाता है। मैं बहुत नॉर्मल एस्पिरेंट हूँ, बिल्कुल मुझे लगता है मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो मैं यही कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अभी, जब तक ये नहीं हो जाता है। मेरा इस बार का टारगेट क्या है कि मैं जीएस पेपर 1 में लगभग 120 प्लस लाने का ट्राई करूँगी, और सी सैट में जो है लगभग 90 प्लस लाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। अगर मैं इतना करूँगी ना तो हो सकता है कि बाय द गॉड ग्रेस कि इस बार का पीटी मेरा हमारा निकल जाए। मैं डे टू डे टारगेट रखूँगी अपने लिए। मैं ये चीज़ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेली टारगेट ना मिलने की वजह से, डेली गाइडेंस ना होने पाने की वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इस सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो टारगेट है ना, ये लाइक देयर आर 70 टॉपिक्स, ठीक है। लगभग हम ये जो 70 टॉपिक है इनको कवर करने वाले हैं इतने दिनों में, ठीक है। तो ये जो 70 टॉपिक है ये मैंने कहाँ से उठाया है, एक बहुत ही अच्छा चैनल है आईएएस पीसीएस पाठशाला के नाम से, ठीक है। ये जो चैनल है ना आईएएस पीसीएस पाठशाला के नाम से, ये बहुत ही बेहतरीन चैनल है, बहुत बेहतरीन। मैंने अभी तक जितने चैनल्स देखे हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट चैनल है ये वाला। इसमें जो सर है ना, उन्होंने क्या किया है, ये जो यूपी पीसीएस का जो पीटी है, ठीक है, यूपी पीसीएस के पीटी में आयोग ने कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक सेलेक्टेड हैं उसमें, जिसके बेसिस पे पिछले 10 साल से क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, यूपी पीसीएस पाठशाला सॉरी आईएएस पीसीएस पाठशाला वाले सर ने इन सारे टॉपिक्स को निकाल के इसका एक कंपाइलेशन दे करके रखा है। मैं उसी कंपाइलेशन को फॉलो करूँगी, ठीक है। इसी कंपाइलेशन को फॉलो करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि ये जो सर्टेन डेज मैंने ये जो रख कर के दिए हैं ना, उसमें ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से कर लें, टॉपिक कवर करें, साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना करते हुए चलें, नोट्स रिवीजन ये सब कुछ करते हुए चलें। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने शॉर्ट नोट्स बना दिया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्लस जो घटना चक्र है इसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, राइट। अब जैसे हम डे 1 के टारगेट की बात करते हैं, तो हमारा डे 1 टारगेट जो मैंने खुद को लिया है, और आई होप कि आपको भी अगर ये अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करेंगे। तो डे 1 का जो टारगेट है वो मेरा रहेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन ये हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम उनकी लोकेशंस को देखते हैं, ठीक है, प्लस हम एविडेंसेस को देखेंगे, ओके। और उसके साथ साथ हम जिससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे, और साथ में जो पीवाईक्यूज हैं वो भी कवर करेंगे हम लोग। एंड अब इसके बाद में सी सैट, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चों का जीएस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सी सैट उतना अच्छा ना होने की वजह से कभी कभी हम लोग पीटी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो सी सैट हम हिंदी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी से करना स्टार्ट करूँगी। हिंदी में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे विलोम शब्द, क्योंकि इजी करते हैं, ठीक है। देखिए एक ही दिन में सब ऐसे बम 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 करके ढेर सारे टारगेट ले लिया और हम कुछ अचीव ही नहीं कर पाए, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, इजी वे में करना है। और साथ ही साथ हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर करने वाले हैं, जनवरी का करंट अफेयर के, बिकॉज यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है ना अब की बार नियर अबाउट 17 to 18 मंथ में के बाद होने जा रहा है, राइट। तो करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा, जैसे हम एक हफ्ते में जनवरी मंथ का करंट नहीं, एक हफ्ते या फिर 2 से 4 दिन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से इतना वेटेज नहीं आएगा इसका। जो लास्ट के 6 से 7 महीने होते हैं ना, वहाँ से करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, ओके। तो ये हमारा जो टारगेट होगा ना, ये डे 1 का टारगेट है। अब इस डे 1 के टारगेट को अगर आप देखो, पहला है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे लोकेशन हो गया, एविडेंसेस हो गए, उससे रिलेटेड फैक्ट हो गया, साथ ही साथ पीवाईक्यू हो गया।
इसको हम लोग करेंगे। इसके साथ सी सेट में क्या करेंगे, विलोम शब्द को करेंगे। करंट अफेयर में जनवरी। आप करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे आपका ये एक जो गौरव सर पढ़ाते हैं उससे, क्योंकि मुझे लगता है उनका वो जो उनका बेस्ट है थोड़ा सा, गौरव सर हो गए, या तो फिर आप जो एग्जामपुल्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक, उसको क्या करना है, बस देखिए, उसको देख अगर कुछ लग रहा है इम्पोर्टेंट है तो उसको राइट डाउन कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स, ये नहीं कि एकदम पूरा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं और पूरे टाइम लिखते ही जा रहे हैं हम लोग, ये करना है। ठीक, तो अब से हम क्या रहेगा कि डेली शाम को 7 बजे, ठीक, डेली शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, नहीं 7 बजे नहीं, सॉरी, डेली शाम को 9 बजे हम लोग मिलते हैं, क्योंकि 7 बजे आप लोग क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो सब्जी लेने जाना हुआ, खाना पीना, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो डेली हम लोग 9 बजे मिलेंगे, और जो ये टारगेट है, ठीक है, ये जो गिवन टारगेट है उसको हम लिखेंगे। मतलब मैं यहाँ से मैं अपना टारगेट जब लूँगी, राइट करूँगी, तो आप लोगों को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है, और फिर वो पूरा दिन में 9 बजे से लेकर के अगले नेक्स्ट 9 PM तक ये टारगेट को अचीव कर लेना है। कुछ नहीं करना है, जैसे क्या करना है कि ऐसे आपने क्या लिखा यहाँ पर, डे 1, ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, डेज लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया टारगेट। ठीक, ये किया। अब हमने अपने टारगेट का नाम लिख दिया, जैसे हमारा आज का टारगेट ये है और डे 1 है। बस हम जैसे टारगेट अचीव कर लेंगे ना, जैसे हम कल, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ऐसे राइट कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट, फिर डे 2, यहाँ पर इसका टारगेट जैसे अचीव किया इसको, तो एक ना हमारे पास ओवरव्यू रहेगा कि भाई हमने जो हमने 70-80 डेज लिया ना, तो इसमें मैंने ये इतना काम करके रखा है, अब मुझे इसको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो अभी नेक्स्ट डे से आपको क्या करेंगे, ये सारा मतलब ये टोटल जो मेरे लगभग ये यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये मेरा ये अपना इतना मार्क्स लाने का टारगेट रहेगा, प्लस ये अपना डेली डेली का टारगेट रहेगा, कैसे हम कवर करने वाले हैं, इस चैनल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, प्लस ये डे 1 का टारगेट हो गया, और मैंने ये टाइमिंग दे दी, रोज़ 9 PM पे हम लोग, मैं टारगेट यहाँ से अपलोड कर दूँगी, और आपको क्या करना है, बस उसको फॉलो करना है, पढ़ना है, और नेक्स्ट डे डन करके लिख देना है। ठीक, ये इट्स नथिंग, थोड़ा सा बस क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं नहीं आप मुझे देखो, इसको राइट डाउन करो, ये वो, बस अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर, नोट डाउन करना है यहाँ से, और नेक्स्ट डे आकर के डन कर देना है। ठीक, ये एक काइंड ऑफ अटेंडेंस है, ताकि हमारा जो पीटी है ना ये निकल सके। ओके, देन सी यू, कल 9 बजे फिर से मिलते हैं।